मैं आज जो किसानों की समस्या है, जो दिल्ली के चारों ओर हो रहा है, और बजट पे थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। टुडे दिल्ली इज सराउंडेड by our farmers. They are the people who give us sustenance. They are the people who work for us. Why is Delhi being converted into a fortress? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our Kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So, I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible, and the government needs to listen, because Kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। यह बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे।
जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है, सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। Thank you, sir. I'll come one by one. अच्छा, I've got parliament, so we have to have a slightly limited interaction. ANI, Siddharth. सर, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, आपने बात की है, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी हुआ है, प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उसके ऊपर व्यू। आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? डू यू थिंक? No, what view? The view which he has said that कि कृषि मंत्री ने जो कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं उनके? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको वो टेबल पे है, वो व्यू। और ये भी उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, किसान संगठन चाहे तो बात कर सकते हैं। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए, हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल अवे। मतलब क्या 1 फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। उमा शंकर जी। राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है। उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। थैंक यू। पीटीआई संजीव सिंह। Oh, absolutely. 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 The reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers,
on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. Their mindset. Ashish from ABP. So why don't you ask, because Pallavi asked last time, so you ask. Okay. No, I said. Fighting for the farmers who are being anti-national, and they are also being attacked. तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं, मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। Anand from India Today. Some 120 farmers have been booked so far by the Delhi police under serious charges like sedition and UAPA. Farmer unions claim that some more are missing, still missing. Yeah. They don't know where they are, their whereabouts are not known. What is your opinion of what happened on the 26th of January at the Red Fort where the flag was hoisted? Those who hoisted have still not been apprehended by the police. In my last press conference, I said I want to understand who is the person responsible for letting those people into the Red Fort. The Home Minister needs to explain to us what he was doing and why these people entered the Red Fort. That's the explanation that I want to hear. Thank you, sir. Can we? तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि किसानों के मुद्दे पर पहले उन्होंने बात की कि सरकार को किलेबंदी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की सीमा पर जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके बाद बजट पर भी वो बोले, और बजट पर भी उन्होंने कहा कि सरकार का जो बजट है वो 1% आबादी का बजट है, उन्हीं को इससे फायदा होगा, बाकी लोगों को इससे कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है।